स्टूडेंट्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज का क्लास जो है क्लास 5 से लेकर के और क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। और इसमें जो है HPL क्लासेस के माध्यम से जो आपका सिलेबस दिया, तो इसमें जो आपका टाइम मेंटेनेंस पाठ्यक्रम के रूप में आपको दिया जा रहा है, जो कि इंग्लिश ग्रामर है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके पहले वाले वीडियो में जो पढ़ाया गया था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। इस टेंस में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए इसके बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं कि क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे पहचानेंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य का जो प्रारंभ होगा, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा? क्या से होगा? तथा प्रिंसिपल वर्ब के पहले से शब्द रहेगा तथा प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ इत्यादि शब्दांश रहेगा एवं वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता होगा। तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखा जाएगा। इस टेंस में रखा जाएगा। देखिए, एक बार आइडेंटिफिकेशन को आप लोग ज़रूर देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन बताया गया वह क्या है। और देखिएगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा कि जो आइडेंटिफिकेशन है वाक्य को समझने के लिए जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसका स्पोकन नहीं कर पाएंगे, उसका अनुवाद नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो है जो वाक्य दिया रहता है उसको देखते हैं। जो उदाहरण में, अनुवाद में, चाहे जो बोलना होता है उसमें जो वाक्य आप बोलना चाहते हैं उसको आप देखेंगे। बोलने के पहले सोचेंगे
यहाँ देखिए उदाहरण जो दिया गया है, क्या वह 2 दिनों से वहाँ जा रही है। ये जो वाक्य है, दिनों से मतलब से यहाँ पर आ गया, और जाना क्या है, तो जाना आपका जो है प्रिंसिपल वर्ब है, उसमें रही है आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो जो आपका आइडेंटिफिकेशन लिखा गया है उसी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार ये उदाहरण भी है। तो हम इसको किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखेंगे। दूसरा वाक्य है, क्या उसकी माताजी 6 बजे सुबह से खाना पका रही है। ये भी वाक्य देखिए इसी तरह से है। तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या हम लोग 10 बजे सुबह से छात्रों का परीक्षा फल तैयार कर रहे हैं। तो तीनों वाक्य जो देखिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो इसके आइडेंटिफिकेशन को पहचानते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है तथा प्रिंसिपल वर्ब के पहले से शब्द रहता है एवं प्रिंसिपल वर्ब के बाद रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दांश आता है। एवं वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है। तो
ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। You are looking here that this tense is past perfect continuous tense and this sentence is interrogative sentence. In which way we understood that this sentence are taken in past perfect continuous tense. तो इसमें जो है हम किस प्रकार से समझेंगे कि जो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन का रूल्स दिया है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखा जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी का जो वाक्य होगा उसको देखेंगे या बोलना होगा। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बोलना है तो उसमें हम लोग ये पहचान लेंगे कि से रहा था, से रही थी इत्यादि शब्दांश है कि नहीं, और क्वेश्चन मार्क से इसका ख़त्म हो रहा है कि नहीं। तब उसको बोलने के पहले हम लोग जो है कुछ काशियस रहेंगे और कुछ रूल्स का हम लोग जो है स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है दे रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे। तभी आप जो है इसमें आप बोलते समय या बनाते समय आपको सफलता मिलेगी। यहाँ देखिए उदाहरण कुछ दिया जा रहा है, इसी तरह का वाक्य जो है इसमें रखा जाता है। फर्स्ट वाक्य है, क्या वह 2 घंटों से गाना गा रही थी। ठीक है, दूसरा वाक्य लेते हैं, क्या उसका भाई सुबह से व्यायाम कर रहा था। देखिए तीसरा वाक्य जो है, क्या तुम लोग इस गांव में 3 वर्षों से रह रहे थे, चाहे निवास कर लगा दीजिए, निवास कर रहे थे। तो ये वाक्य देखेंगे हमें, तो हिंदी वाक्य में जो देख रहे हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन रूल्स लिखा है उसको एक बार आप वीडियो को देखिएगा और ये जो सेंटेंस इलस्ट्रेशन दिया गया उसको भी देखिएगा, टैली कीजिएगा तो पाइएगा जो आइडेंटिफिकेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही इलस्ट्रेशन में भी है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़रूर ही रखेंगे, इसका ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा तथा प्रिंसिपल वर्ब के पहले से शब्द रहता है,
से शब्द रहेगा एवं प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा हूँगा इत्यादि शब्दांश आते हैं तथा वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखने के बाद जो आइडेंटिफिकेशन का रूल्स आपको दिया है, अगर ये रूल्स आप उसमें पाते हैं तो समझते हैं कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाएगा। आइए इसको एक दो उदाहरण के द्वारा देखा जाए। ठीक है, उदाहरण जो है आपको जो है परफेक्ट बना देता है। फर्स्ट, क्या वे लोग दोपहर से इस काम को कर रहे होंगे? तो इस तरह का अगर सेंटेंस रहता है, बोलना है, बनाना है, तो इसी तरह के सेंटेंस को आप लोग जो है इस टेंस में रखेंगे। तो क्या मैं 2 बजे दोपहर से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस दिया जा रहा है उस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे और आइडेंटिफिकेशन रूल्स को पढ़ेंगे और पहचान लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है इस टेंस में है, रखा जाएगा, तब उसको जो है आप स्ट्रक्चर का यूज करके उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है। उसी स्ट्रक्चर से इसका हम लोग जो है स्ट्रक्चर से हम लोग बोलेंगे या अनुवाद को बनाएंगे। ठीक है, अब आइए इसके अनुवाद को बनाया जाता है। तो ट्रांसलेशन यहाँ लिख देते हैं आपके समझ के लिए कि कैसे जो है इसको बनाया जा रहा है। फर्स्ट जो है, क्या वह 2 दिनों से वहाँ जा रही है, तो यहाँ लगाएंगे हैज, ठीक, सी बीन गोइंग
देयर। अब देखिए सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। 2 दिनों से तो ये जो है इनडिफिनिट टाइम है, इसलिए हम लोग फॉर लगाएंगे। गोइंग देयर फॉर 2 days, 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका हम अनुवाद बना लिए। तो अनुवाद बनाना बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम उसकी माता जी, तो उसकी माता जी जो है आरपी प्लस नाउन है, तो यहाँ भी हम लोग हैज ही लगाएंगे। तो यहाँ हैज लगा लेते हैं, हैज। ठीक है, उसकी माता जी, तो अब उसकी हर लगा दीजिए, हर मदर बिन। ठीक है, 6 बजे से 6 बजे का जो समय है वह एक निश्चित समय है, तो खाना पका रही है, तो कुकिंग फूड। अब यहाँ क्या लगाएंगे जी, तो सिंस। अब क्या हम लोग क्या लगाएंगे, तो यहाँ सिंस लगाएंगे। सिंस यहाँ लगाएंगे, सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ये एक निश्चित समय हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हम लोग 10 बजे सुबह से छात्रों का परीक्षा फल तैयार कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए तीसरा में, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे हैव, क्योंकि हम लोग जो है प्लुरल है, इसलिए हम लोग जो है के साथ हैव लगाएंगे। हैव वी, है ना, बीन। ठीक है, तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन रिजल्ट, एग्जामिनेशन रिजल्ट, एग्जामिनेशन, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट्स, है ना, ऑफ स्टूडेंट्स। सिंस लगाएंगे क्योंकि 10 बजे का समय एक निश्चित समय है। सिंस 10 o'clock चाहे AM लगा देंगे, 10 AM लगा देंगे तो सबसे आसान होगा, आप लोग समझ सकते हैं। सिंस 10 AM, तो AM होगा तो इसमें इन द मॉर्निंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और ये दिए गए सेंटेंस का ये है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जो आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दिया गया है उसके वाक्य को हम लोग बनाते हैं। क्या वह 2 घंटों से गाना गा रही थी? तो यहाँ हैड लगाएंगे, हैड सी। ठीक है, अब गाना गा रही थी, यहाँ बिन लगाएंगे, हैड सी बिन सिंगिंग ए सॉन्ग लगाया जाता है, सिंगिंग ए सॉन्ग 2 घंटों से। तो यहाँ फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours, इसलिए कि 2 घंटा कब से है समय हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ सिंस न लगा करके फॉर लगाएंगे। उसका भाई, तो यहाँ भी लिखेंगे हैड
हिज ब्रदर हो गया, इसी के हिसाब से भी बनेगा। हैड हिज ब्रदर कर रहा था, बीन टेकिंग लगाएंगे, टेकिंग द एक्सरसाइज, टेकिंग द एक्सरसाइज कब से, तो सुबह से, सिंस लगाएंगे क्योंकि सुबह का समय जो है क्या है, एक निश्चित समय है, तो निश्चित के साथ सिंस लगाते हैं। सिंस मॉर्निंग, तो इसका जो हो गया ट्रांसलेशन। अब लास्ट हमारा जो है ये देखते हैं, क्या हम तुम लोग, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हैड यू बीन, ठीक है। उसके बाद से निवास कर रहे थे, हैड यू बीन लिविंग इन दिस विलेज 3 वर्षों से, फॉर लगेगा क्योंकि अनिश्चित समय है, फॉर 3 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैड यू बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 3 ईयर्स। तो इस प्रकार से ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य जो है हम लोग बना दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो हम लोग इलिस्ट्रेशन लिखे हैं उसके वाक्य को बनाते हैं। तो पहला वाक्य है, क्या वे लोग दोपहर से इस काम को कर रहे हैं। तो बताए हैं आपको कि रेस्ट सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो विल, उसके बाद से दे बीन, हैव बीन, दे हैव बीन जो है इस काम को कर रहे हैं, हैव बीन डूइंग दिस वर्क। यहाँ जो है दोपहर का समय जो है एक निश्चित समय माना जाता है, इसलिए हमें यहाँ सिंस लगाएंगे, सिंस नून का माने क्या होता है, दोपहर होता है। तो विल दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस नून। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा है, क्या मैं 2 बजे दोपहर से, सेकंड देखिएगा, क्या मैं 2 बजे दोपहर से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं है इसलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे शैल आई हैव बीन, ठीक है। पढ़ा रहा हूँगा तो यहाँ टीचिंग होगा, टीचिंग यू, ठीक है, टीचिंग यू इंग्लिश। कितने बजे से, तो 2 बजे दोपहर से। तो सिंस, यहाँ सिंस लगा करके 2 PM लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। शैल आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस 2 PM। इस प्रकार से जो आज आपको बताया गया वह जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें जो आपको आज पढ़ाया गया वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जाते जाते आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा,
सेंटेंस वाइज करके देखिएगा, टेंस वाइज करके देखिएगा, सिंसियर हो करके देखिएगा, तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा और आप बोलेंगे। यह बिल्कुल जो है ग्रांटेड है कि आप बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और इस चैनल से जो वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो आपको ज़रूर ही जो है सफलता मिलेगी। और इसके बाद अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। वह हमारा जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जो बहुत जल्द ही आपको सामने आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप जो है अपने मित्रों को भी दिखाइए और साझा कराइए। साथ साथ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।